उन्नाव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी महेश कुमार ने जहर खाने का प्रयास किया है। महेश ने हमारे कैमरे के सामने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ये कदम डॉक्टर संजय चतुर्वेदी के कहने पर उठाया ताकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह को फंसाया जा सके। वहीं जब डॉक्टर संजय चतुर्वेदी से संपर्क किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा, मैं तो छुट्टी पर था, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठे आरोप हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह ने भी इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, महेश ने कोई जहर नहीं खाया, वो अक्सर नशे की हालत में रहता है और जो मन में आता है करता है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। ये पिछले 1 साल से मेरे पास काम कर रहा था, लेकिन इसके व्यवहार से सभी परेशान थे। हाल ही में मैंने इसे अपने पास से हटा दिया था तो ये मुझे धमकी देकर चला गया। उन्होंने आगे कहा, अगर वाकई में जहर खाया होता तो शायद वो बचता ही नहीं। रही बात डॉक्टर संजय की, तो वो अपने धन से जिले में काम कर रहे हैं। उनके इरादे क्या हैं, ये वही जानते होंगे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कब और कैसे होती है। टीवी 24 समाचार के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। हाँ महेश कुमार, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि कल मैंने जहर खाया था। मैंने अपनी सदर पे गाड़ी खड़ी करी थी और वहाँ से मैं जिला अस्पताल गया था, ठीक है। उसके बाद सदर वाले डॉक्टर साहब ने मीडिया वालों को भेजा था और साहब के मेरे लिए जो है जो भी मतलब उनके खिलाफ जो चाहते थे वो मुझसे बुलवाया उन्होंने, और मैंने बोला भी इस चीज़ को। और उसके बाद जो है मुझे वहाँ बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि वहीं मर जाऊँगा। सदर वाले डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया वालों को वहाँ भेजा और उन्होंने जो भी मतलब साहब के लिए मेरे जो है उल्टा सीधा जो भी रहा वो मुझसे कबलवाया उन्होंने कि आपको क्या दिक्कत। क्या नाम है सदर के डॉक्टर का? संजय कुमार नाम। संजय कुमार जी। वो क्यों ऐसा करवा रहे हैं, क्या कारण है इसका? वो हमारे साहब की अपनी पर्सनल कोई भी बात रही हो, लेकिन वो एक चपरासी के थ्रू जो है उनको टारगेट करना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो उनका जो मीडिया वाले आए थे उनको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, क्या करते हैं, तो कहीं तुम बताओ खुल करके, और तुम्हें जो भी हो सकेगा वो तुम्हें हम देंगे। उन्होंने इतनी बात कही मुझसे। उसके बाद वो जो है उन्हीं के सामने मैं उठ के अस्पताल से मैं भाग आया। डॉक्टर साहब रोकते रह गए और वो मीडिया वाले भी रोकते रह गए, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं। मैं वहाँ से तुरंत निकल के अपने घर आ गया। सीबी साहब आपसे जानना चाहते हैं, आपके यहाँ 4th क्लर्क कर्मचारी महेश कुमार ने आपके खिलाफ कुछ बोला है और ऐसे कृत्य किए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं जो सदर के संजय जी हैं डॉक्टर साहब, उनका भी बीच में नाम आ रहा है, क्या है पूरा मामला? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, महेश करीब 1 साल से विभाग में मेरे साथ है और चूँकि ये पुराने अपने तौर तरीक़ों के जीने के आदमी हैं, मैंने कई बार इनको समझाने और बताने की कोशिश की ठीक आके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें मेरे सामने, मुझे ठीक नहीं लगता, मेरा काम ख़राब होता है। मैं हर बार माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के मैंने कल छोड़ दिया, लेकिन इस बार फिर ऐसा हुआ तो मैंने ये कहा भाई अब मुझे रहने दो, मैं अपने साथ तो मैंने रखता, तुम जहाँ कहीं जाना चाहते हो वहाँ मैं अपने भेज दूँगा। इन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ़ हुई है और कि मैं तो यहीं रहूँगा हर हालत में, ऐसा कह के ये मुझे धमकी देते हुए मेरे घर से निकल गए कि मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं अब नहीं बचूँगा। अब जो कुछ भी उन्होंने किया करा है, जो मीडिया में आया है, पता नहीं खाया ना खाया। जहर खाने वाला कोई आदमी बाइक चला सकता है क्या? बाइक चला के अस्पताल जा सकता है, अस्पताल में जाके बयान देगा, बयान दे के इलाज करते हुए वहाँ से उठ के भाग जाएगा, उठ के भाग के फिर वो अपनी बाइक उठाने आएगा सदर अस्पताल पर, वहाँ से बाइक उठा के खून बिखेरता हुआ अपने घर चला जाएगा। ये एक तो बात यही बेतुकी हो गई कि जहर खाया उसका निजी मसला है। नशे की हालत में कौन आदमी क्या कर सकता है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और अगर उनका कुछ उनको पता है क्या कहानी है
सदर वालों का क्या कहना है। सदर वाले अपने तरीके से जिले में एक अलग तरह की व्यवस्था या अव्यवस्था कहना चाहिए, जब से आए तब से चल रही है। उनके जाने क्या इरादे हैं, क्या चाहते हैं, वरना आप भी सब लोग गवाह हैं इस बात के। पिछले 1 साल से कहीं कोई दिक्कत कभी थी नहीं, कभी किसी के मान सम्मान में, किसी के काम में कहीं कोई दिक्कत, कोई किसी तरह का, किसी विभाग का कोई आदमी मुझे कभी बताए कि मेरे काम में या मेरे साथ कुछ नाजायज बर्ताव। ये क्या क्यों किया जा रहा है, मेरी समझ के खुद बाहर हो रहा है। डॉक्टर कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ये जाहिर हो रहा है कि जो डॉक्टर संजय हैं सदर के, उनका आपसे कोई आपसी टसल है, कोई आपसे ऐसा कोई मामला है? कुछ इस तरह का है जो वो चाहते हैं, हर हालत में वो मैं नहीं कर सकता। मैं नियम शर्तों के तहत जो कुछ कर रहा हूँ कर सकता हूँ, और इसके अलावा अगर उन्हें टसल इस बात की है तो इसलिए तो फिर मजबूरी है, असंभव। ठीक। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 4th क्लास कर्मचारी आपके विभाग का महेश कुमार ने पॉइज़न खाया, और पॉइज़न खाने के बाद उसने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि आपके कहने पर उसने खाया है और सीईओ साहब को फंसाने की ये साजिश है। क्या कहना चाहते हैं आप इस संबंध में? ये सारे आरोप बेबुनियाद एवं गलत हैं। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार से। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं यहाँ उस दिन मैं अवकाश पर, उस दिन आप अवकाश पर, तो आपका कहना है ये जो भी आरोप है ये गलत है? बिल्कुल 100% गलत है। क्योंकि जो कर्मचारी ने ये घटना की, ये पूर्व में इस तरीके से पूर्व भी हमारे उच्चाधिकारियों के साथ इसी तरीके से घटनाएं करता रहा है। और चूंकि इसको संभवतः साहब ने अपने यहाँ से हटा दिया था, तो हो सकता है इस कारण से उसने ये सब घटनाएं की। चूँकि ये पूरा विभाग जानता है, ये शराब पीने का, कई प्रकार के नशे करने का ये आदी रहा है, शुरू से ही आदी रहा है। और इसने हमारे पूर्ववर्ती मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ इसी तरीके से कई घटनाएं की हैं।